हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा देखो, अब ऐसा टाइम चल रहा है कि महामारी चल रही है और इस महामारी में हमारा बचाव ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है या सबसे बड़ी मेडिसिन है। तो हमें इस महामारी में अपने आप को सेफ रखना है, इसलिए हमें किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते समय अपने फेस कवर करना है और मास्क जरूर पहनना है। अब आप ये कहेंगे कि सर आप ही हमसे मास्क पहनने की कह रहे हैं और आप ही मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो बेटा ऐसा है कि मैं अब अपने रूम में अलोन हूँ, मेरे पास अदर कोई पर्सन नहीं है, इसलिए मैंने अब मास्क है वो नहीं पहन रखा है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जब भी कहीं भी घर से बाहर जाएं और पब्लिक प्लेस में जाएं तो अपना मास्क है वो जरूर पहनकर जाएं। अब बेटा चैप्टर फर्स्ट था जो साइज एंड लोकेशंस वाला, वो चैप्टर फर्स्ट आपका फिनिश हो चुका है। हम चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड है आपका भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। कि इंडिया में जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स पाए जाते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सब का निर्माण एक समय ही नहीं हुआ है। ये लंबे भूवैज्ञानिक संरचना के परिणाम स्वरूप ही इनका निर्माण है वो हुआ है। इनका निर्माण होने में काफी टाइम है वो लगा है। भारतीय उपमहाद्वीप कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत को एक उपमहाद्वीप है, वो कहा जाता है उपमहाद्वीप उस इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत क्या है कि भारत के तीनों ओर तो समुद्र लगता है, दूसरा उत्तर में एक विशाल हिमालय पर्वत खड़ा है जो एक दीवार की तरह खड़ा है जिसको लांघना या क्रॉस करना है वो इम्पॉसिबल है। और इसका साइज है ये वर्ल्ड में भी अपने साइज के हिसाब से 7th पोजीशन पर आता है, तो इसका साइज भी इतना छोटा नहीं है। इन विशेषताओं के कारण जो भारत है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे कटा फटा एक अलग सा महाद्वीप है वो दिखाई देता है, इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप है वो कहा जाता है। कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना की जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसकी वर्तमान एट प्रेजेंट टाइम्स जियोलॉजिकल जो संरचना स्ट्रक्चर है, जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है वह इसके ठीक है क्रियाशील भूआकृतिक परक्रम, क्रियाशील में जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, जैसे उत्तरी भारत का मैदान है वो अब भी क्रियाशील है, वो एक्टिव है। इसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि उसका निर्माण है वो अब भी कंटिन्यूअस है और उसका निर्माण है वो हो रहा है। और उसके निर्माण का सबूत हमें मिलता है सुंदरवन डेल्टा का बढ़ता हुआ आकार। किसके क्रियाशील परक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित। अब अंतर्जनित बल होते हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, ये अंतर्जनित बल होते हैं, नेचर द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और ये कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही टाइम पर अर्थ सरफेस के ऊपर भारी उथल पुथल कर देते हैं और उसके भौतिक स्वरूप में बहुत ज्यादा बदलाव ला देते हैं। और बहिर्जनित बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के अर्थ सरफेस के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर प्रकट होते हैं, जैसे नदियां, अपक्षय, हिम नदी, पवन, ये बहिर्जनित बल के एग्जाम्पल हैं। जो अंतर्जनित बलों द्वारा जो भौतिक स्वरूप डेवलप किए जाते हैं ये उनको काट छांट कर समतल करने का कार्य है वो करते हैं। कि अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण के कि प्लेट जो होती है, देखो पृथ्वी के ऊपर बेटा 7 मेजर प्लेट हैं वो पाई जाती हैं और 13 सब मेजर प्लेट हैं वो पाई जाती है। जो प्लेटें हैं ये तरल मैग्मा के ऊपर मूवमेंट करती रहती हैं, ये घूमती रहती हैं। कि संचरण के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए, कि उनकी अंतरक्रिया होती है और उसी का रिजल्ट ये है कि ये हमारे सामने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो उभर कर सामने आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना। अब भूवैज्ञानिक संरचना जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, सेल समूह की भिन्नता की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस, जैसे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, इनको प्राथमिक चट्टानें हैं वो भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण है वो हुआ था। कि अलग अलग प्रकार के सेल समूह की भिन्नता यानी अलग अलग भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। कि अलग अलग प्रकार के जो सेल समूह पाए जाते हैं इन अलग अलग प्रकार के सेल समूहों के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित या डिवाइड है वो किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। जो फिजिकल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं, भौतिक लक्षण, उनके ऊपर वो बेस हैं। जैसे फर्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय
खंड यानी पेनिसुलर प्लेटू। ये प्रायद्वीपीय जो खंड है ये बहुत ही कठोर चट्टानों से बना हुआ है और ये पृथ्वी के सबसे जो पुराने भूखंड है उसका एक हिस्सा है। कि स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में एक पेंजिया था, ठीक है, और इस पेंजिया के दो भाग हुए, गोंडवाना लैंड और लारेशिया लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही ये प्रायद्वीपीय भाग है, वो हिस्सा है। यह पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है और यह खनिज संसाधनों का धनी है। यह काफी उबड़ खाबड़ भी है धरातल, ठीक है इसका। फिर आता है हिमालय व अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं। कि हिमालय और हिमालय के अलावा और अन्य जो पर्वतमालाएं हैं प्रायद्वीप खंड में, जैसे विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये प्रायद्वीपीय खंड में ये पर्वतमालाएं हैं वो पाई जाती हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो अब भी अपने विस्तार जो है उसका हो रहा है, अब भी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। क्योंकि इसका सबूत जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है उसका आकार है वो बढ़ रहा है, उसका विस्तार है वो हो रहा है। तो ये हमें इस बात का प्रमाण देता है कि जो सिंधु गंगा जिसको हम नॉर्थ प्लेन कहते हैं उसका निर्माण है वो अभी कंटिन्यूअस है। अब देखो किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, यानी कोई स्थान हो सकता है, कोई भी प्लेस, एनी प्लेस, जैसे इंडिया की बात कर सकते हैं हम, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, नेपाल की बात कर सकते हैं, कि एनी प्लेस, किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना जो उसकी फिजियोग्राफिक जो स्ट्रक्चर होता है एनी प्लेस का, वो संरचना स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का परिणाम होता है। कि एनी प्लेस की जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप ही किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना का निर्माण है वो होता है। जैसे भारत के पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल, ये क्या है कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप ही इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स का निर्माण है वो हुआ है। भारत में धरातलीय, अब भारत के जो अर्थ सरफेस है कि भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। कि भारत की जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के धरातल में काफी विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं भारत के लिए बेनिफिट है क्योंकि इनके द्वारा भारत की जो जलवायु है वो काफी उसमें सहायता मिलती है। जैसे हिमालय पर्वत है वो साइबेरिया से ठंडी जो पवनें आती हैं उनसे भारत को बचाता है और भारत के टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देता। दूसरा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती हैं वे हिमालय से टकराती हैं और बारिश होती है। हिमालय के कारण बर्फ गिरती है। बर्फ के कारण है कि भारत में पूरा साल बहने वाली नदियों का जन्म है वो होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिसके आधार पर भारत को, कि इन धरातलीय विभिन्नताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। कि भारत को निम्नलिखित अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, उनमें डिवाइड है वो किया जाता है। जैसे फर्स्ट है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। की उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण हिमालय के निर्माण हुआ, उसके बाद एक गहरी खाई थी और हिमालय से जो पूरा साल बहने वाली नदियां उनका जन्म हुआ और वो नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आए और उन्होंने उस गहरी खाई को भर दिया और उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण है वो हुआ है। इसमें भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वो निवास करती है क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल सोइल है, जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर कृषि है वो उन्नत अवस्था में है, मीठा पानी है। इन सभी विशेषताओं के कारण उत्तरी भारत के विशाल मैदान में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो निवास करती है। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है और पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है, इसलिए यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही रिच है। भारत है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, वह अपने जरूरत के हिसाब से जितने खनिजों की आवश्यकता होती है उतने खनिजों का निर्माण है या प्रोडक्शन है वो कर सकता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का खनिजों का धनी है, उसमें खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वह पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है। फिर आता है भारतीय मरुस्थल, ठीक है, तटीय मैदान, तट के साथ लगते हुए, जैसे कि ये तटीय मैदान, ये तट के साथ लगते हुए ये तटीय मैदान, ठीक है।
भारत के द्वीप समूह, अब इधर जैसे लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण द्वीप हैं और यहाँ पर खनिज संसाधनों की भी काफी, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें प्राकृतिक गैस के रिसोर्सेज है वो मिले हैं। तो ये सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की काफी काम आते हैं। दूसरा कि ये 572 छोटे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप है और इसमें 42 के आसपास द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। तो ये भारत की जो भौतिक भिन्नताएं हैं, भारत में धरातल में अलग अलग भिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं कि भारत में एक धरातल है, उसमें जैसे कहीं मरुस्थल है, कहीं तटीय मैदान है, कहीं द्वीप समूह है, कहीं हिमालय पर्वत है, कहीं उत्तरी भारत का मैदान है। ये भारत को एक अलग ही आकार है वो प्रदान करते हैं और इन सभी भिन्नताओं का भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इनको बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की, हम एक एक को ब्रीफ से आगे डिस्कस करेंगे। हिमालय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।